इस समस्त संसार के, समस्त ब्रह्मांड के, समस्त प्राणियों के जो रचयिता है, जो पालक है और जो इसका विनाश करते हैं, उस परम सत्ता, उस परमात्मा, उस महान ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मुझसे भिन्न नहीं है, जिसका मैं अंश हूँ, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। जिस प्रकार पात्र के भीतर जल होता है और वही जल नदी में भी होता है, नदी में भी जल है, पात्र में भी नदी का जल है। उसको मिलने से सिर्फ रोक रहा है वो पात्र हमारा शरीर है। इस शरीर के बनने से पहले भी हम नदी में थे और इस पात्र के टूटने के बाद भी हम नदी में विलीन हो जाएंगे। ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई युग नहीं जहां मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या इस संसार के समस्त प्राणी नहीं थे। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। एक आत्म साक्षात्कार किया हुआ मनुष्य ही ऐसी गहराई वाली बात को बोल सकता है। जिसने जाना है स्वयं अपने अनुभव से, जिसने परमात्मा को अपने भीतर समझा है, महसूस किया है, वही बोल सकते हैं ऐसा कि मैं हर प्राणियों में हूं, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, मैं ही पालक हूं और विनाश भी मैं करता हूं। श्री कृष्ण जिस मैं की बात बोल रहे हैं वो अपने शरीर के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो अपने भीतर उस परमात्मा के लिए बोल रहे हैं। श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वो आवाज परमात्मा की है, शरीर की आवाज नहीं है। वो शरीर भाव से मुक्त है। वो अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं आगे भी रहूंगा। तुम भी कल थे, तुम आज भी हो, तुम भी कल भी रहोगे। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, आप में मुझ में फिर क्या अंतर है, क्या भेद है? श्री कृष्ण बोलते हैं कि भेद इतना ही है, मैं सब जानता हूं और तुम नहीं जानते। जिस दिन तुम अपने भीतर के परमात्मा को जान जाओगे, उस दिन तुम भी ब्रह्म बन जाओगे, तुम भी परमात्मा बन जाओगे। तुम शरीर के भाव से मुक्त हो जाओगे, फिर तुम अर्जुन न रहोगे। अर्जुन तो शरीर का नाम है। ये मैं सभी से बोलता हूं, सभी लोगों से बोलता हूं जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं।
अपने को शरीर के भाव से मुक्त करो। आप शरीर नहीं हो। इस शरीर के जन्म से पहले भी आप थे। ये शरीर जब नहीं रहेगा तब भी आप रहोगे। याद करो उस क्षण को जब आप इस पृथ्वी पर आए थे, एक शिशु का रूप लेकर। आते साथ ही आपका नामकरण नहीं हुआ था, कुछ समय लगा था नामकरण में। जब आपका नाम नहीं था, आपका नामकरण नहीं हुआ था, तब भी तो आप थे। किंतु तब आपका कोई नाम नहीं था, तब आपका कोई परिचय नहीं था, लेकिन तब भी आप थे। इस सृष्टि में आने से पहले आप माता के गर्भ में थे। किसी को नहीं पता था आप बालक हो, बालिका हो, कौन हो आप, कैसे दिखते हो, कैसा आपका रंग रूप है, कैसा है, किसी को नहीं पता था। किंतु तब भी आप थे। आप अपने पिता के शुक्राणुओं से और माता के अंडाणुओं से मिलकर बने हो। तो जब आपका शरीर आपके माता के गर्भ में बनने से पहले भी आप अपने पिता के शुक्राणुओं में थे, माता के अंडाणुओं में थे, तब भी तो आप थे। शुक्राणु मज्जा से बनता है। आपकी माता और पिता के भीतर जो मज्जा थी, उस मज्जा में भी तो आप थे। मज्जा रक्त से बनता है। आप अपने पिता और माता के रक्त में भी तो थे। जो हम भोजन करते हैं वही भोजन पच के रक्त बनता है। तो रक्त बनने से पहले भी जो भोजन आपके माता पिता ने किया होगा, आप उस भोजन में भी तो थे। उस भोजन में नाना तरह की सब्जियां थी, चावल थे, दाल थी, रोटी थी, सब्जी था। आपके माता पिता ने उस भोजन को ग्रहण किया था, तभी तो उनके शरीर में रुधिर, मज्जा, फिर शुक्राणु, वीर्य, उसके बाद आप जन्मे। तो उन सब्जियों में भी आप थे। वो भिन्न भिन्न तरह के सब्जियां, भिन्न भिन्न तरह के दाल, जिन जिन पौधों से निकले, पेड़ों से निकले, उन पेड़ पौधों में भी तो आप थे। वो पेड़ पौधे जिस बीज से बने थे, उस बीज में भी तो आप थे। वो बीज भी किसी फल से ही गिरा था, फल से ही निकला था, उस फल में भी तो आप थे। इस प्रकार देखा जाए तो आप समस्त प्राणियों में विराजमान हो। पेड़ों में, पौधों में, पक्षुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, कहां नहीं हो आप। जब आपका शरीर नहीं बना था तब भी आप थे, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहोगे। अब यही तो जानना है
इसी की तो सबसे चेष्टा हो रही है कि आप हो कौन, मैं कौन हूं। जब मैं हर जगह हूं, सबके भीतर हूं, तो मैं दिखाई क्यों नहीं देता, मैं प्रकट क्यों नहीं होता। परमात्मा दिखाई भी देंगे, प्रकट भी होंगे, लेकिन उसके लिए आपको व्याकुल होना पड़ेगा। आप जिस प्रकार धन के लिए व्याकुल होते हैं, जिस प्रकार भोजन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए व्याकुल होते हैं, जिस दिन आप परमात्मा के लिए, अपने भीतर की उस मैं को जानने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, तो समझ लेंगे आपने उस परमात्मा को जान लिया। आप अवश्य जान लेंगे, परमात्मा को अवश्य जानेंगे।